हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, कैसे हो आप लोग सभी। तो आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, स्वेट पीजी के हिसाब से, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एग्ज़ाम होती है जूलॉजी के लिए स्पेसिफिकली, उसका लिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि याद रखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर एनालिसिस के बेसिस पर होते हैं। 2022, 23 और 24 के पेपर एनालिसिस के बेसिस पर, क्योंकि 3 ईयर ही हुए हैं स्वेट पीजी के एग्जाम को स्टार्ट हुए। ठीक है, इन टॉपिक्स के अलावा यदि यह वीडियो आप लेट देख रहे हैं, आप कब देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब ये वीडियो पब्लिक किया गया है, ठीक है, जब मैंने ये वीडियो बनाया है, यदि आप सेम टाइम में देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो इन टॉपिक को तो ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको उन टॉपिक्स को भी टारगेट करना है, क्योंकि स्वेट पीजी को 3 ही साल हुए हैं और 3 साल के बेसिस पर एग्जाम को जज नहीं किया जा सकता कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले। बट ये पक्का है कि इन टॉपिक से तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इनसे पूछा गया है बार बार इन 3 सालों में रिपीटेडली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको स्वेट पीजी को टारगेट करना है तो बहुत इजी एग्जाम है, और इस एग्जाम को और ज्यादा इजी हमारा ये रिकॉर्डेड कोर्स बनाता है, जो कि आपको 2999 में, एट जस्ट ₹299 में आपको मिलता है। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ले सकते हो। इतना नॉमिनल कोर्स क्यों रखी गई? इतनी नॉमिनल कोर्स इसलिए रखी गई है क्योंकि कई सारे हमारे एस्पायरेंट हैं जो मल्टीपल पेपर्स को टारगेट कर रहे हैं। स्वेट पीजी का एक एक एस्पायरेंट 4-4 मल्टीपल पेपर्स को स्वेट पीजी को टारगेट करता है, 4-4 पेपर्स को टारगेट करता है। इसी वजह से इसका एक नॉमिनल प्राइस रखा गया है पर कोर्स के अकॉर्डिंगली। इसमें हम आपको लेक्चर्स देखते हैं, पीडीएफ नोट्स देते हैं, ठीक है, डीपीपीज देते हैं, हम आपको इसमें यूनिट टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं विद एक्सप्लेनेशन, हम आपको इसमें प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे अनेकों फीचर्स है। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशंस लगाते हैं आपके, तो ऐसे कई सारे फीचर्स है। आप हमारी वेबसाइट पर www.ifsonline.com पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आप यूज दिस कूपन कोड इंडिया, तब जाके ये कोर्स आपको 2999 में मिलेगा। ठीक है, जब आप यदि वीडियो को लेट देख रहे हैं तो उसके बेसिस पर माइट भी ऑफर चेंज हो चुका होगा, बट वेबसाइट पर मेंशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्वेट पीजी जूलॉजी के लिए। तो पहला यूनिट आता है हमारा सेल बायोलॉजी से। तो सेल बायोलॉजी से सर कौन कौन से, तो मैं यहाँ पर सब टॉपिक भी लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं कि यूनिट लेकर आया हूँ, सब टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक तो पढ़ लो, क्योंकि स्वेट पीजी जूलॉजी के अंदर ध्यान रखिएगा कि सब टॉपिक मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेल साइकिल पढ़ सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस पढ़िएगा, सेल ऑर्गेनेली से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखिए, तो इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। फिर अब मैं बात करता हूं बायोकेमिस्ट्री, यूनिट नंबर 2 पर आता हूं बायोकेमिस्ट्री पर। तो बायोकेमिस्ट्री से प्रोटीन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंजाइम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जरूर टॉपिक कर जाइएगा। इसके अलावा कई सारे टॉपिक्स हैं, उनको भी करना है, बट इन पर ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको बिल्कुल भी गारंटी नहीं देता कि बस टॉपिक इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ और सिर्फ, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 3 ईयर के एग्जाम पेपर एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट इनमें से तो आएंगे ही आएंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखें यूनिट में, तो रेप्लिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ट्रांसलेशन से। तो इनको सब टॉपिक्स को पढ़कर जरूर जाइएगा। फिर हम बात करें इकोलॉजी यूनिट से। ठीक है, तो इकोलॉजी में पॉपुलेशन इकोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेसीज इंटरेक्शन एंड कंपटीशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्वेट पीजी के अंदर। फिर मैं बात करूं इवोल्यूशन यूनिट की, तो इवोल्यूशन में भी द ओरिजिन एंड अर्ली इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे कि हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगली यूनिट में हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यहाँ से पॉपुलेशन इकोलॉजी, यदि आपने इकोलॉजी में पढ़ लिया हो तो पॉपुलेशन इकोलॉजी वहीं से होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर बेसिकली इकोलॉजी आना चाहिए था। चलिए, तो इकोलॉजी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, तो इकोलॉजी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारी कौन सी यूनिट है, इकोलॉजी ही है।
ध्यान रखिएगा, ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है। इकोलॉजी के अंदर आपको ये पढ़ना है। फिर मैं बात करूँ इम्यूनोलॉजी के अंदर, तो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम बात देखते हैं कि इम्यूनोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इसमें आपको याद रखिएगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वैक्सीन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी जरूर कवर कीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं जेनेटिक्स से, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन पूछते हैं, मल्टीपल अलील से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बैक्टीरियल जेनेटिक्स बोल दो, पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल दो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और मैपिंग ऑफ जीन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगली यूनिट की हम बात करें, जैसे कि बायोटेक्निक्स। गाइस ये इतने सारे टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत कम है, इसमें मैंने सब टॉपिक बता रहा हूं आपको, एक सब टॉपिक पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एचडीएस पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आईएफ, ठीक है, और 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आईएफ का मतलब आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर मैं बात करूं एनिमल साइंसेस के अंदर, हम बात करते हैं ना वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, तो एनिमल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि और मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई और प्लांट का क्लासिफिकेशन। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर प्लांट के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट यहाँ पर हमने एक साथ दिया है, क्योंकि ये यहाँ से इसके क्लासिफिकेशन जो हम बात करते हैं ना कि कितने किस किस में क्लासीफाई हुए, वहां से क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली है ना, प्योरली तो एनिमल क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब क्लासीफाई करते हैं कि कौन किसका क्लासिफिकेशन होता है, तो वहां से एक बार क्वेश्चन जरूर आया है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी से, तो डेवलपमेंट बायोलॉजी से क्लीवेज से क्वेश्चन पूछा गया है, और डेवलपमेंट बायोलॉजी में मेमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस का डेवलपमेंट देखा गया है, और यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। वही मैं बात करूँ बायोस्टैटिक्स, एक छोटी सी यूनिट है, आप इसको कवर कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे जो थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और एनिमल फिजियोलॉजी की मैं बात करूँ, तो एनिमल फिजियोलॉजी में गाइस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी बोल दो या डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्टिव हार्मोन से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप देखिएगा, ठीक है। स्वेट पीजी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बढ़िया मौका है। लास्ट यूनिट आती है हमारी आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स जो होती है इसमें यूज में आती हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जेनेटिक एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आरडीटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो गाइस मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, आपने वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आप मैं आपको बता दूं, ये सारे यूनिट, ये सारे टॉपिक बहुत ईजिली एक्सप्लेन करता है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये इस रिकॉर्डेड कोर्स का आपको हम ये इतना सस्ता, बहुत ही सस्ता दे रहे हैं। ये यहाँ पर कोई प्राइस 12,000 20,000 ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, 2,999 है। याद रखिएगा, बस सिर्फ आप मल्टीपल, ठीक है, पेपर को टारगेट कर रहे हैं, बस इसीलिए हमने इसका नॉमिनल कॉस्ट रखी गई है, ठीक है एवरीवन। चलिए, बाकी सारी एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। कट ऑफ देखना है, बेसिकली कट ऑफ स्वेट पीजी का कोई कट ऑफ होता नहीं है, ठीक है, बट बाकी एग्जाम का कट ऑफ आप देख सकते हैं। स्वेट पीजी का हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना कट ऑफ होता है। पेपर्स, ठीक है, एग्जाम का सिलेबस देखना है, जूलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का, या फिर लाइफ साइंस का मल्टीपल एग्जाम का सिलेबस देखना चाहते हैं, आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सिंपल सा लॉगिन करना है, स्वेट पीजी सिलेक्ट करना है, लाइफ साइंस का देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए, या फिर जूलॉजी का देखना चाहते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का, जिस भी यूनिट का आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। उसके अलावा पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, 2024 से बदला है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, आप हमारी वेबसाइट से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, स्लाइड में जो जो चीज़ें हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पर मिलती है। अब आपको पता करना है कि दूसरे सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो उसके लिए पेपर एनालिसिस, जो कि हमारी वेबसाइट पर पेपर एनालिसिस के नाम से अपलोडेड है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। मैं भी वहीं से देख कर आया हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर हमने बनाकर पेपर एनालिसिस कर वहाँ पर अपलोड किया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.ifsonline.com। इसके अलावा आपको हमारा रिजल्ट देखना है, तो वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। आपको हमारी वेबसाइट पे रिजल्ट सेक्शन के अंदर हर एक एग्जाम के अंदर स्टूडेंट के एप्लीकेशन नंबर विद देयर रोल नंबर के साथ, ठीक है, विद देयर फोटोज के साथ आपको दिख जाएगा हमारा रिजल्ट हर एक एग्जाम का,
ठीक है, यहाँ पर सबका लाना पॉसिबल नहीं होता। और बाकी सारी अपडेट के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि iOS और एंड्रॉयड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। इसी के साथ साथ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब YouTube चैनल और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आपको किसी चीज़ से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।